चेकर्ड केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले दो बेसिक स्पॉन्ज केक लेने होंगे। एक है वनीला स्पॉन्ज केक और एक है चॉकलेट स्पॉन्ज केक। हमें इन केक्स को लेयर में डिवाइड करके कट कर देना है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले वनीला स्पॉन्ज केक का एक लेयर लेंगे, जिसे हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। अगर हम इसे मोटा रखेंगे तो हमारे जो चेकर्ड पैटर्न है वो अच्छी नहीं आएगी। इसके साथ मैंने ले लिए हैं दो बाउल्स, जिसमें से एक बड़ा है और एक छोटा है। तो हम सबसे पहले बड़े वाले बाउल को केक के लेयर पे रखेंगे और एक बड़ी रिंग कट कर लेंगे। इसी के साथ हम दूसरा बाउल लेके अंदर वाले लेयर पे रख के उसे एक और रिंग में डिवाइड कर देंगे। तो हमें हर एक लेयर में से दो रिंग्स और एक छोटा सा सर्कल मिलेगा। यही चीज़ हमें सारे लेयर्स के साथ रिपीट करनी है चॉकलेट और वनीला केक के। जब आपकी सारी रिंग्स कट हो जाए उसके बाद हम इसे असेंबल करेंगे। तो असेंबल करने के लिए हमने सबसे पहले वनीला लेयर की सबसे बड़ी रिंग ली है। इस रिंग के अंदर हम चॉकलेट की मीडियम रिंग रखेंगे और फिर इसके अंदर वनीला का छोटा सर्कल रखेंगे। इसी के साथ हम ऐसा ही चीज़ चॉकलेट केक के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम चॉकलेट की बड़ी रिंग लेंगे, उसके अंदर हम वनीला की छोटी रिंग डालेंगे और फिर उसके अंदर चॉकलेट का छोटा सर्कल डालेंगे। ऐसा ही चीज़ आपको चारों लेयर के साथ करके उसे रेडी कर देना है। केक असेंबल करने के लिए हम सबसे पहले केक बोर्ड के ऊपर एक लेयर रखेंगे और उसके ऊपर शुगर सिरप डालेंगे। सिरप इसलिए ताकि हम जब केक कट करें तो हमारी ये जो रिंग्स है वो एक दूसरे से अलग ना हो जाए और जुड़े रहे। सिरप लगाने के बाद हम दो लेयर के बीच की क्रीम लगाएंगे। याद रखिए कि आपको इस क्रीम के लेयर को ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। अगर आप इसे मोटा रखेंगे तो फिर जब आप केक कट करेंगे तो जो आपका चेकर्ड पैटर्न आना चाहिए वो ढंग से नहीं दिखेगा। तो इस क्रीम को हम लगा के अच्छे से पैलेट नाइफ है या तो फिर ब्रेड नाइफ से फैला देंगे और इसी के साथ हम बाकी के 3 लेयर को भी लगा देंगे। बाकी के लेयर लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने बॉटम लेयर में बाहर का रिंग चॉकलेट का लिया है तो आपको उसके ऊपर वाले लेयर में बाहर का रिंग वनीला का रखना है। मतलब आपको रिंग ऑल्टरनेटली रखनी है, तभी आपका चेकर्ड पैटर्न आएगा।
यहाँ मैंने केक की एकदम सिंपल आइसिंग कर दी है और अब हम इसके ऊपर एकदम सिंपल डेकोरेशंस करेंगे फ्लावर कैंडीज़ के साथ। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई पैटर्न केक बनाते हो तो आप उसका बाहर जो डेकोरेशन है वो एकदम सिंपल रखें, ताकि आपकी जो अंदर की पैटर्न है वो स्टैंड आउट कर सके और वो आपकी बाहर की पैटर्न के साथ क्लैश ना करे।